NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आशीर्वाद हॉस्पिटल, इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, श्रीधर औषधालय एवं पंचकर्म केंद्र, लालमती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डेडिकेटेड फॉर केयरिंग लाइफ। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, वी केयर फॉर योर आईज। मैनचेस्टर टेक्नोलॉजीज, होम केयर सर्विस। ब्लू लाइंस पाइप्स एंड ट्यूब्स, सबसे ज्यादा भरोसा। डॉक्टर जावलकर ENT हॉस्पिटल, डे केयर ENT सर्जरी सेंटर, अलर्ट SGS प्राइवेट लिमिटेड, सुमित बाजार, क्वालिटी अनमोल, बजट पे कंट्रोल। शुभम के मार्ट, सबसे अच्छा सबसे सस्ता। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। वी केयर, टुडे टुमारो फॉर लाइफ। जिंदगी और मौत की गवाह होती है नर्सें। नए बच्चे के जन्म के साथ ही बड़े प्यार से उसकी आंखें खोलती हैं, वो होती है नर्स। और रुखसत होते शख्स को अपने मर्म स्पर्शी हाथों के साथ उनकी आंखें बंद करती है, वो भी होती है नर्स। नर्स वो होती है जो कभी हमारी माँ बनकर, कभी हमारे पिता बनकर, कभी हमारी बहन बनकर और कभी हमारी सहेली बनकर हमारे दर्दों को बांट लेती है। जी हाँ, ये बहुत कीमती चीज़ है और इन नर्सों के पास एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति होती है कि ये पेशेंट के व्यवहार को देखकर कभी कठोर हो जाती हैं और कभी उन्हें बच्चे के रूप में मना भी लेती हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अपना घर परिवार छोड़कर ड्यूटी करना, ड्यूटी शिफ्ट्स आवर्स के साथ ड्यूटी करना और उसके बाद तमाम टेंशन्स व्यवस्थाओं की भी जिस संस्था में है उनके साथ, और दूसरा पेशेंट और उसके साथ जो परिजन है उसके, उनका जो व्यवहार है उसे टॉलरेट करना, उसे देखना, उस व्यवहार को सहन करना, ये सब कुछ नर्सें करती हैं। लेकिन क्या इतना आसान होता है इनका काम? बिल्कुल नहीं होता। और ख़ास तौर पर कोरोना काल के बाद तो हम ये सब समझ गए हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाता यदि हमारी ये सेहत सखी नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और स्पेशल शो जो कि पूरी तरीके से डेडिकेट है नर्सेस को। जी हाँ, उन सहेलियों को, उन सेहत सखियों को जो रात दिन हमारी सेवा में लगी रहती हैं। कभी वो दवा देती हैं, कभी इंजेक्शन देती हैं, कभी मीठी बातें करती हैं और कभी कड़वी दवाई के साथ हमें सेहतमंद कर देती हैं। लेकिन बहुत उम्मीद है हमें इनसे, और इसी उम्मीद के साथ, जिस जज्बे के साथ उन्होंने कोरोना काल में काम किया, न सिर्फ कोरोना में बल्कि आज भी वो गांव में दूरस्थ अंचलों में जाकर प्रसव करा रही हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन कर रही हैं, जांच कर रही हैं घर घर जाकर। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हम कई बार उन पर गुस्सा करते हैं। पेशेंट जब बहुत ख़राब हालत में होता है तो उनके परिजन उन पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं। और जब पेशेंट अच्छा होकर जाता है तो शायद उसके परिवार वालों से उन्हें ज़्यादा खुशी होती है। यही एक वजह है कि वो हमारे सबसे करीब होती हैं। और आज हम इसी के लिए उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं हमारे स्पेशल शो जिसका नाम है सेहत सखी। इस सेहत सखी में हम उन्हीं कोरोना वॉरियर्स या कहें हमारे सुपर डुपर जो रियल स्टार्स हैं एक्चुअली, उनका सम्मान आज INS 24/7 और हरिभूमि करने जा रहा है। तो आइए बिना देरी के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और न सिर्फ नर्सें बल्कि वो डॉक्टर्स भी जिन्होंने कोरोना काल में अपना बहुत सहयोग दिया है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं अपने माननीय अतिथिगणों को मंच पर आसीन करना चाहती हूँ, उन्हें बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये पल गौरवान्वित करने वाला है। और वो उन नर्सों को जो कि कई चुनौतियों से गुजरती हैं, आज उनको इस मंच के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे विशेष मेहमान हैं उनको बिना देरी के मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे साथ हैं मीनल शगन चौबे जी, जो कि नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम। बहुत स्वागत है मैडम आपका, और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज़ मंच पर आसीन हो जाइए। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कारडा जी, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन, कालरा बर्न एंड प्लास्टिक सेंटर रायपुर से। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मीनल शगन जी इस वक्त मंच पर पहुंच गई है, डॉक्टर सुनील कारडा जी भी मंच पर पहुंच चुके हैं, और इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रशांत तिवारी जी को कि वो यहाँ आए। हमारे मार्केटिंग हेड हैं प्रशांत तिवारी जी, और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी स्वागत के साथ ही। इस कार्यक्रम
में हम नर्सों का तो सम्मान करने जा रहे हैं, उनकी सेवा समर्पण का तो सम्मान करने जा ही रहे हैं, और साथ ही साथ हम एक वादा उनसे भी लेने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से उनके व्यवहार में बहुत चेंज आया है, सभी के नहीं, कुछ लोगों के। लेकिन होता ये है कि कई बार कुछ लोगों के व्यवहार से पूरा का पूरा जो वो पेशे से जुड़े लोग हैं वो बदनाम होते हैं। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम की बस एक ही मंशा है और एक ही हमारा लक्ष्य है कि ये जो वर्ग है, नर्सों का जो वर्ग है, ये क्यों छूटे, और इसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये या इनका काम डॉक्टरों से भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। तो प्रशांत तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो सबसे पहले मीनल शगन चौबे जी का स्वागत करें, जो कि नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम रायपुर से। शॉल और पुष्पगुच्छ के साथ मीनल जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे मार्केटिंग हेड प्रशांत तिवारी जी। डॉक्टर सुनील काला जी के स्वागत के लिए भी मैं प्रशांत तिवारी जी से अनुरोध करूंगी। वो इतने आज संडे है, चूंकि सभी लोग बिजी होते हैं, अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने वक्त निकाला है, समय निकाला, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और जो हमारे सहयोगी साथी हमारी सेहत सखी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चर्चा कर रहे थे नर्सों के बारे में, जिनकी भूमिका माँ से कम नहीं होती। जैसे माँ हमें डांटती है, खाना खिलाती है, हमारे उठने बैठना सभी का समय निर्धारित होता है, ये उसे पता होता है। ठीक उसी तरह नर्स भी होती हैं, उन्हें भी पेशेंट की दवा का, उसके उठने बैठने का ठीक होती, उसकी रिपोर्ट्स के साथ वो भी खुश होती हैं। और तब भी खुश होती हैं जब उसे ये पता चलता है कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई है, मतलब वो छुट्टी लेकर घर जा रहा है। इस बीच उनका एक विशेष रिश्ता भी बनता है। लेकिन इस सब के बीच जिसमें उसकी ज़िंदगी घूमती है वो है डॉक्टर, दवा और मरीज़, और वो उसी में घूमती रह जाती है, डॉक्टर, दवा, मरीज में। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इनकी ज़िंदगी क्या होती है, इनके पीछे जो इनका परिवार है क्या वो भी इनके साथ सरवाइव करता है? ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आज हमने डॉक्टर्स के साथ साथ जो हमारे जिम्मेदार हैं उनके साथ साथ कोशिश की है कि इन सेहत सखियों की मुलाकात करवाएं। कुछ उनके सवाल हैं तो वो कर सकती हैं इनसे सीधे, इसके अलावा अपनी कुछ परेशानियां हैं तो आज आप बांट सकती हैं। इसीलिए INS 24/7 और हरिभूमि आपको ये स्थान दे रहा है, ये मंच दे रहा है कि अपनी बात को ज़रूर रखें। मन में बहुत कुछ चलता है, जैसे आप अपने पेशेंट और उनके परिवार वालों को नहीं कह पाती ना, कई बार डॉक्टर्स को भी नहीं कह पाती होंगी, क्योंकि एक अनुशासन है, लेकिन मन में बहुत कुछ है। आज खुला मंच है और हमारी सभी सखियाँ आज ये बोलेंगी, और ना सिर्फ महिला सेहत सखी बल्कि पुरुष भी जो होते हैं पूरा सहयोग करते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले तो मैं उस लिस्ट से आपको मुखातिब करा दूं जो इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। कुछ आ रहे हैं, बहुत सारे आ गए हैं। हमारे साथ है नीलम बराई जी, जो कि SGV आई हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। एक बार अपना हाथ रेस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग आए हैं। कंचन दास जी, SGV आई हॉस्पिटल से, स्वागत है आपका भी। हमारे साथ एक गजानन साहू जी, डॉक्टर जावलकर ENT हॉस्पिटल, सर आप मौजूद हैं क्या यहाँ पर? हमारे साथ हैं मेघा जैन जी, ओम नेत्र केंद्र। हमारे साथ हैं सुनीता देवांगन जी, हमारे साथ है सुनीता यादव जी, आशीर्वाद हॉस्पिटल से दोनों। आभा रॉबर्ट से हमारे साथ, संजीवनी हॉस्पिटल से। हमारे साथ है पूर्णिमा मनहरे जी, दानी केयर हॉस्पिटल से। हमारे साथ हैं राजेश्वरी दुग्गा जी, दानी केयर हॉस्पिटल से। शोभा पांडे जी हमारे साथ हैं हेरिटेज हॉस्पिटल से। लता साहू जी, हेरिटेज हॉस्पिटल। रीना नेताम जी, वी केयर हॉस्पिटल। ममता तुरकार, सुयश हॉस्पिटल। नेहा साहू, सुयश हॉस्पिटल। जया कुमारी जी, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। सुधा रानी रामकृष्ण केयर से हैं। त्रिशा साहू, यामिनी भारद्वाज जी हैं हमारे साथ स्पर्श हॉस्पिटल से। नूतन साहू जी हैं, मिसेस इंदू गैमफोरिया जी हैं यशवंत हॉस्पिटल से। मिसेस गिरजा साहू हैं, गायत्री नायडू जी हैं, नेहा कुंजन हैं। हमारे साथ हैं नविता बगदाग जी, जो कि श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल से है। इसके अलावा अस्तर, एला ताम्रकर और तृप्ति साहू जी है। जोरदार तालियां इन सभी के लिए। आवाज़ आनी चाहिए भाई, आप लोग इतनी मेहनत करती हैं। कोरोना काल में तो आपने ड्यूटी आवर्स भी नहीं देखे,
और काम किया है, तो वो एनर्जी यहाँ भी दिखनी चाहिए। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब सेशन शुरू होता है आप लोगों का। सबसे पहला सवाल, पहले मैं ये पहला सवाल जो इसके लिए आपको फ्री कर देती हूँ, एक नर्स की ज़िंदगी कैसी होती है? मैडम, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ दरअसल कि एक नर्स की ज़िंदगी क्या होती है, सुबह से दिनचर्या कैसे शुरू होती है और शाम तक क्या होता है? मैं नविता बागड़े श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल से हूँ और मेरे को सर्विस करते 15 से 20 साल हो गए हैं। मैं पहले एमएमआई में थी और आईसीयू इंचार्ज थी, और अभी मेडिसाइन में मैं एनएस के पोस्ट पे हूँ। और सुबह से लेकर शाम तक बस मरीजों के पीछे और अटेंडर के पीछे हमको दौड़ना पड़ता है। हम तो अपने परिवार को भी भूल जाते हैं कि हमारा परिवार है भी कि नहीं है। और मैं तो अपने परिवार को छोड़ के यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। मेरा परिवार धमतरी में रहता है और मैं यहाँ रहती हूँ। हफ्ते में एक बार जाती हूँ अपने परिवार के साथ, एक दिन के लिए, वो भी संडे, आज का दिन। और आज कभी कभी मैं नर्सेस को सरप्राइज़ देने के लिए संडे ड्यूटी भी करती हूँ, तो आज मेरा सरप्राइज़ ड्यूटी था। और थैंक्स गॉड कि आपने हमें ये सम्मान देने के लिए बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया। और इसके अलावा मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसी होती है एक नर्स की ज़िंदगी? हमने तो बस जब हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तभी देखते हैं। बहुत सी तकलीफ़ें आपकी भी होती है, लेकिन उन सब को भूलकर जब आप पेशेंट की तकलीफ़ को अपना बना लेती हैं, कैसे कर पाती हैं इस तमाम तनाव और टेंशन के बीच ये? मैं भागवत हॉस्पिटल से गायत्री सिस्टर। हमको अपना परिवार भी देखना पड़ता है, हॉस्पिटल भी के जो पेशेंट है वो भी हमारे परिवार हैं, सबको मैनेज करना पड़ता है। और जब हम पेशेंट के पास रहते हैं तो पूरा हमारा फोकस पेशेंट के लिए ही रहता है। उस समय अपने परिवार को नहीं देखते कि हमारे परिवार में क्या है। ठीक है, क्या चैलेंजेस आते हैं आपके सामने? कई बार बहुत से चैलेंजेस आते हैं मैम। जैसे कोई पेशेंट क्रिटिकल है, अब उसके अटेंडर हैं वो एकदम हाइपर होते हैं, तो उनको भी हमें संभालना है, पेशेंट को भी देखना है। पेशेंट को भी हमें देखना है, और जो अटेंडर हैं उनके ऊपर हम गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी अपने मरीज के उससे दुखी रहते हैं। तो वो हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि हम उनको संभालें या इनको संभालें। ये वाकई में एक चैलेंज है और इतनी आसान नहीं है, वो भी जब महिला होती है। घर में ढेर सारी चुनौतियां होती हैं महिलाओं की, उसके बाद एक नए तरीके से आपको चैलेंजेस मिलते हैं हॉस्पिटल और पेशेंट के पास जाने के लिए। काफ़ी यंग नर्सेज मैं ज़्यादातर देख रही हूँ यहाँ पर, और अच्छी बात है। हालांकि भारत में अभी भी बहुत कमी है, लगभग 20 लाख से ज़्यादा नर्सों की कमी है जो इस वक्त जूझ रहा है हमारा देश। और मुझे लगता है कोरोना काल में हमने बहुत प्रयास किए हैं, और बेहतर होता यदि हमारी ये सखियाँ होती, हमारी सिस्टर्स होती हैं। इस बीच एक सवाल ये ज़रूरी बनता है, इतनी यंग है आप, मत जाइए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्यों आपने ये जो पेशा है इसको चुना? इसमें क्या ख़ास लगा आपको? मैं नीलम बरई, मैं गणेश विनायक आई हॉस्पिटल करती हूँ ड्यूटी। सुबह 10 बजे से 7 बजे तक मैं वहाँ ड्यूटी करती हूँ। मेरा काम ये है कि मैं एक नर्सिंग इंचार्ज भी हूँ वहाँ पे, और मैं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पेशेंट के पास रहती हूँ, उनका सारा वर्क करती हूँ। आप घबरा क्यों रही हैं? कुछ जल्दी है शायद? फेयर है। नहीं तो आप स्टेज पर तो है नहीं, आप तो मेरे साथ है स्टेज पर। तो वो देखिए डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैडम बैठी हैं। आपसे जानना चाहती हूँ मैडम, पहले तो पिंक कलर आपकी ड्रेस का बड़ा अच्छा है, बहुत मतलब आमतौर पे ना जब कुछ ड्रेस देखकर, पहले ना नर्सें आती थी वाइट और उसमें, तो वो देख के डर लगता था कि हम हॉस्पिटल में चले गए, हरे हरे पर्दे दिखते थे। अभी कलर के साथ भी अच्छा जो है पॉजिटिविटी दिखती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीला ताम्रकार है, मैं श्री कल्याण हॉस्पिटल से हूँ। आप आज इस मंच पर हैं, डॉक्टर्स हैं सामने, मैडम हैं, कुछ कहना चाहती हैं आप नर्स के प्रोफेशन को लेकर, या अपनी किसी पीड़ा को शेयर करना चाहती हैं यहाँ? पीड़ा तो रहेगी, लेकिन हम शेयर करेंगे तो भी उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हमको पेशेंट संभालना, अपना दर्द नहीं दिखाना है, और उनको संभाल के हम खुश होते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और ये लेकिन इतना आसान नहीं है। आप कह रही हैं कि तनाव को लेकर उनके तनाव और उनके दर्द को दूर करना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए कोई मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं क्या आप लोग, या कैसे मतलब अपने आप को इतना वो रखते हैं तो फाइनली आप भी इंसान ना? जी, इंसान तो हम भी हैं, लेकिन हम उनको देखकर जो खुशी मिलती है, जैसे अटेंडर को बताएंगे कि आपका पेशेंट ठीक है। छोटा सा मतलब सीजर भी होता है, LSCS होता है, बच्चा होता है, उसमें भी पेशेंट हड़बड़ाते हैं, उनको ये लगता है कि हम बीमार हैं। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, आप बीमार नहीं हो, आप बेबी, आपके जीवन में एक नया
जीवन आए हैं, तो उस चीज़ को देखकर आप खुश रहिए। तो हम पेशेंट को देखकर ही खुश रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा हड़बड़ाते हैं। देखिए बेबी उनके लिए पहली बार आ रहा है, आप भले 10 दिन में 15 डिलीवरी 10 डिलीवरी जितनी भी करती हो, लेकिन उनके लिए नया है, जाहिर तौर पे वो घबराएंगे। मैडम आपसे एक सवाल है, क्या नाम है आपका? नूतन साहू। अच्छा नूतन जी, आ जाइए, खड़े हो जाइए प्लीज़। हाँ, वहाँ देख के आप बात करेंगे। मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि कई बार होता है ना, पेशेंट गुस्सा कर रहा, मतलब उसके जो परिजन है वो गुस्सा कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि इसके उम्मीद बहुत कम है, जो आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं या जो आपके सीनियर डॉक्टर आपको कह रहे हैं। उस बीच ना उनको पॉजिटिव रखना एक बड़ी चुनौती है। वो कैसे करते हैं आप, जब आपको पता हो कि ये शायद ही बचे? हम क्या है, पेशेंट के अटेंडर को सॉफ्टली व्यवहार से हम समझाते हैं, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम उसको डिस्कस करते हैं। हम उनको उनके सामने नम व्यवहार से आना पड़ता है उनके सामने, तो उनके कैरेक्टर के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहले उसका व्यवहार देख लें, फिर हम समझें। मैडम आप कब से हैं इस प्रोफेशन में? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा नाम श्रीमती सुनीता देवांगन है। मैं आशीर्वाद हॉस्पिटल से हूँ। करीब 22 साल हो गए मेरे को नर्सिंग जॉब में, और बहुत अच्छे से कर रही हूँ मैं। मेरे को बहुत खुशी होती है नर्सिंग जॉब में। क्यों खुशी होती है? इसमें क्या अलग सा है? आप लोगों को तो छुट्टियां भी टीचर्स की तरह नहीं मिलती है कि भाई दिवाली है, होली है, गर्मी की छुट्टियां हैं, फिर ठंडों में भी लग रही हैं। वैसा आप लोगों के साथ तो नहीं होता? नहीं, वैसा नहीं होता है, लेकिन हम एक अपना समझ के, एक अपनापन से कार्य करते हैं यहाँ पे, तो हमको पता ही नहीं चलता कि इतना ज़्यादा हार्ड वर्क है करके। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इससे कठिन नहीं मान रही हैं और बहुत आसान समझ रही हैं, और कोई भी प्रोफेशन हो इसे इसी तरह से आसान। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ मैं बैठने दूंगी, सवाल आपसे भी कुछ होंगे। कोई बात ऐसी जो आप नर्सों के लिए कहना चाहते हैं, कुछ सवाल जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, जो एक डॉक्टर होने के नाते आप वहाँ नहीं कह पा रहे हो, लेकिन अब यहाँ तो आपके हॉस्पिटल के अलावा भी और कई सारे लोग हैं जिनसे आप पूछ सकते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका जो जीवन है बहुत ही एक्चुअल में जटिल होता है। इनको कई बार क्या है कि डॉक्टरों से भी डांट खानी पड़ती है, पेशेंट की भी सुननी पड़ती है, और उसके बावजूद ये अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हाँ। और मैंने देखा है कि कई बार ऐसा भी होता है कि इनकी एक जो स्टाफ है वो नहीं आ रही है, तो इनको एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करनी पड़ती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया और अब मैं चली जा रही हूँ जी। तो ये जैसे ऑफिस टाइप का वर्किंग इनका नहीं रहता है, और इनको एक दूसरे को ओवर दे के जाना पड़ता है, और कोई कारण से नहीं आया तो हमने देखा है कई बार 24-24 घंटे काम करती है। इवन कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो दिवाली में ऐसा रहता है कि किसी के त्यौहार हैं, तो हम लोग को क्या है ऐसा सामंजस्य रखना पड़ता है कि कुछ क्रिश्चियन रख लिए, कुछ मुसलमान रख लिए, कुछ हिंदू रख लिए, तो एक दूसरे के त्यौहार में ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो ड्यूटी करती हैं 24-48 घंटे, इनके में वो करती है, तो काफ़ी अच्छा काम करती हैं। ऑफकोर्स कोविड में भी बहुत काम किया है, और इनके काम के बिना पेशेंट को बचना बहुत मुश्किल था, और बहुत रिस्क लेके करी है। और मैं सबको चाहता हूँ कि आगे भी ऐसा काम करते रहें। और कमियां तो हर किसी में रहती हैं, पर उसके बावजूद ये जो प्रोफेशन है बहुत हार्ड प्रोफेशन है, उसके बावजूद लोग आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और वाकई में बाकी किसी प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। क्या होता है कि जब हम बेड पे जाते हैं ना, और इवन हमारी जो शूशु पॉटी है वो भी कोई और करता है, घर के लोग, तो हम कितना मतलब हमको घिन आती है। लेकिन ये वो हमारी सखियां हैं, ये हमारी वो सेहत सखी हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं होता पेशेंट का, लेकिन वो बिना घिन के सब कुछ करती हैं। सब कुछ उनका दायित्व एक परिवार से बढ़कर उठाती हैं, और शायद इसीलिए इनको कई बार जब ये ज़िंदगी बचाती हैं तो इन्हें भगवान भी कहा जाता है। आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ मैडम कि नर्सों में सबसे अच्छी बात क्या होती है और सबसे बुरी बात क्या होती है? सबसे अच्छी बात ये होती है मैम कि हम पेशेंट के साथ हैंडल होते हैं। मतलब कि जब पेशेंट आ रहा है, अगर वो कुछ बोलता है, अगर वो हाइपर होके कोई पेशेंट आके बात किया हमसे, तो हमको उसको सॉफ्टली बात करना है, मतलब नॉर्मली बात करना है। वो जितना हाइपर हो सकता है होने दो, हम उससे प्यार से ही बात करते हैं, ताकि वो उसको कहीं ना कहीं लगे कि मैं गुस्सा दिखा रहा हूँ पर ये चुप ही है। सबसे मेन ये है। अच्छा, नर्सिंग की जब ट्रेनिंग लेती हैं, इसकी भी पेशेंस रखने की भी ट्रेनिंग दी जाती है क्या आप लोगों को? नहीं मैम, ये सब चीज़ों की तो नहीं दी जाती है मैडम, लेकिन इससे सहमत है शायद कि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि परिवार में कुछ हुआ है और उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर कुछ कह रहा है, पेशेंट के साथ कुछ अपनी दिक्कत है, उस बीच इस धैर्य को कैसे कायम रखती हैं? जी, मैं शोभा पांडे हेरिटेज हॉस्पिटल से।
नर्सिंग प्लस पेशेंट्स रखना मतलब नर्सिंग का मेन जॉब है। अगर पेशेंट और रिलेटिव एग्रेसिव होते हैं तो आपको पेशेंट के साथ बताना, मतलब सब्र रखना है कि ठीक है हो जाएगा, ये बोलना है, बस मुस्कुराते हुए फिर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब मुस्कुराते हुए, वैसे मुस्कुराते हुए बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और आप क्या कहना चाहेंगी नर्स के पेशे के बारे में? नर्स का पेशा है वो बहुत ही अच्छा है, मज़ा आता है नर्स का जॉब करके, पेशेंट के साथ पेशेंट केयर करना और उनके साथ फैमिली एज अ फैमिली, क्योंकि वो तो पूरा घर परिवार सब छोड़ के हमारे साथ हॉस्पिटल में रहते हैं, तो हम उनको ऐसा फैमिली ट्रीट करते हैं और उनकी जो भी परेशानी है छोटी बड़ी हम वो सब उनको सुनते हैं, उसके लिए करते हैं, उनके लिए उनको खाना खिलाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाने, फिर वो जो खुश होते हैं उसको देख के हमको मज़ा आता है। अच्छा, आप पेशेंट को तो खाना खिलाती हैं लेकिन घर पे जाके आपके जो दायित्व है उनको पूरा नहीं निभा पाती होंगी। कई बार बच्चे हैं, यदि किसी के बच्चे हैं, वो नर्स यदि अपने बच्चे को नहीं खाना खिला पा रही क्योंकि वो ड्यूटी आवर्स करके आई है, थकी हुई है, कभी अपने आसपास की जो नर्सें हैं, सीनियर आपकी नर्सेज हैं, उनने कभी शेयर किए अपने कुछ ऐसे अनुभव साझा किए कि दिक्कत होती है घर पर? रहता है मैम, फैमिली में प्रॉब्लम होती है, नर्सिंग प्रोफेशन से अगर हम हैं तो नाइट ड्यूटी में स्पेशली प्रॉब्लम होता है घर पे, तो वो भी मैनेज करके चलती है, यही तो नर्स की लाइफ है मैम, मैनेज करके सब तरफ हैंडल करते हैं। तो मैनेज करती है, जोरदार तालियां इस बात पर होना चाहिए। मिनल जी, एक मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, इनके लिए ज़रूर आप कुछ बोलिए जो आप सोचती हैं नर्सों के बारे में, प्लीज़। लीक से हटकर डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच कहाँ मेरे को फंसा दिए सोनल, आप लोग क्या बोलूँ, पर मैं नर्सेस हैं जितनी यहाँ बैठी हैं सबके बारे में एक पॉजिटिव बात कहनी चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हम लोग अटैच डॉक्टर से होते हैं उनसे ज़्यादा अगर हम कोई पेशेंट या हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर वहाँ की नर्सेस अच्छे होते हैं तो हम आधी बीमारी हमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। मैं सारे नर्सेस के लिए कहना चाह रही हूँ कि एक सॉफ्ट स्पोकन नर्सेस रहते हैं जो हमको अपनी सर्विस देते हैं, जैसे सोनल ने अभी बताया कि सारे काम जिसको हम लोग लेकर सोचते हैं कि हम अपने घर वालों का नहीं कर पाते, वो चीज़ हम बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं या हमारे इन लॉज रहते हैं या हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हम उनका काम जो नहीं कर पाते आप लोग बहुत ही इजीली उसको हैंडल करते हैं। तो आप लोग इस बात को सोचिए, निश्चिंत रहिए कि हम ये सब बातें जब हम घर जाते हैं तो हम ये ज़रूर शेयर करते हैं कि जो हमारे साथ जो सिस्टर थी, जो हमारे साथ नर्स थी, उसने कितने अच्छे से सारी चीज़ों को ये हैंडल किया और कहीं ना कहीं से जितने जो पेशेंट रहते हैं उन सारी लोगों की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आप सभी लोगों का भविष्य है वो उज्जवल होगा जो आप जो अपनी सर्विस देते हैं, और ख़ासकर अभी जो विपरीत परिस्थितियां कोविड काल आया था उसमें जो आप लोग की सेवा थी वो अचीवमेंट भूलने लायक नहीं है। मैं आप सबको आज मुझे हरिभूमि की ओर से ये अवसर मिला है, मैं बहुत आप लोगों के लीग से हटके जगह पे हूँ, मैं विशुद्ध राजनीतिज्ञ हूँ, पॉलिटिशियन हूँ और अभी तो एकदम अपोजिशन में हूँ, पर मैं सबकी ओर से आपको जो अभी हमारे गवर्नमेंट में है, अपोजिशन में है, सब हम ये बातें शेयर करते हैं और सबको बार बार मैं आप लोगों को सबकी ओर से आप लोगों की बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने जो कोविड कॉल में जो एक म्यूनिसिपल सर्विस होता है, रायपुर नगर निगम होता है, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी सर्विस दी है। सारे नर्सेस को मैं नमन करती हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सोनल ने जो अपना स्टार्टिंग किया था और बहुत ही इमोशनल बातों से अपना वो बोलना शुरू की थी, अपना एंकरिंग की थी, वो एकदम सच्ची बात है। ये सब चीज़ें जहन में नहीं आती, मगर जब कोई बोलता है तो हम ज़रूर सोचते हैं कि जब हम पैदा होते हैं, जब एक मनुष्य है वो आँख खोलता है तब से लेकर जब वो आँख बंद करता है तब तक आप लोगों की ज़रूरत रहती है, एक बहुत बड़ी बात है। और मैं हरिभूमि को थैंक यू मीनल जी। और कैसे आपने कहा कि लीग से मैं हटकर हूँ, आप देखिए सबसे पहले महिला हैं, दूसरा आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो इन लोगों का कुछ भी भला होना है वो आप ही के थ्रू होगा। नेता प्रतिपक्ष हैं आप, जितने हॉस्पिटल्स हैं रायपुर में, तो जाहिर तौर पर कि उनमें बेहतर तरीके से नर्सों के साथ व्यवहार हो, उनको सही मेहनताना मिले, उनके साथ अच्छा हो, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो डर लगता है भाई, मेरा सौभाग्य हो गई है, मैं इनके कुछ अब एक और मैं एक चीज बोलती हूँ, केंद्र में आपकी सरकार है, एक बड़े नर्स क्राइसिस से देश गुजर रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स तो हैं लेकिन नर्सों की जिनका काम डॉक्टर से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनको लगातार पेशेंट का ध्यान रखना होता है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी सरकार से बात करनी चाहिए और इस क्षेत्र में और ज्यादा काम करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मीनल जी। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ और भी कई नर्सेज हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनके अनुभव भी साझा करेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, नर्स के प्रोफेशन को लेकर, पेशे को लेकर क्या एक बात है जो आप हॉस्पिटल में या अपने सीनियर डॉक्टर से नहीं कह पाती लेकिन आज आप बोलना चाहती हैं? मैं आशीर्वाद हॉस्पिटल से सुनीता यादव बोल रही हूँ। मैं 22 साल से जॉब कर रही हूँ हॉस्पिटल में।
मेरे को नर्स के प्रोफेशनल में अच्छा ड्यूटी कर रही हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो उससे। थैंक यू, आप सेवा कर रहे हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद हमारी। और आप भी नर्स हैं, कोई किस्सा है जो आप शेयर करना चाहते हैं पेशेंट के साथ, डॉक्टर के साथ, ऐसा जो एक संदेश भी है या आपको लगता है कि इस मौके पे ज़रूर शेयर करना चाहिए? मैं श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल से नर्सिंग स्टाफ हूँ। मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि नर्सिंग में एक बलिदान और एक हमेशा अलर्ट रहना। जैसे सर ने बताया कि नर्सेस ऐसे हैं कि एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करना पड़ता है, जब उनकी ओवर देने वाली स्टाफ नहीं रहती हैं तो उन्हें करना पड़ता है। और कोरोना काल में ऐसा हुआ है कि जितने नर्सेस स्टाफ है उन्हें एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करनी पड़ी है, जैसे घर को छोड़कर, और अपने परिवार में जितने भी लोग हो, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ के उन्हें वहीं करना पड़ा ड्यूटी। और वो कोरोना पॉजिटिव भी हुए, फिर भी क्वारंटाइन हो के वो घर नहीं गए, हॉस्पिटल में ही रहे। दूसरा अलर्ट रहना, जैसे हमारे कोई स्टाफ नहीं आते हैं तो सर ने बताया कि उसके जगह कोई दूसरी स्टाफ ड्यूटी करती हैं। और हॉस्पिटल ऐसा जगह है जहाँ इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर के कांटेक्ट में रहकर जब फ़ोन करके बुलाया जाता है तो उसी समय जाना पड़ता है। जैसे हम नर्सिंग डे एक ही दिन बनाते हैं, मैं कहती हूँ कि नर्सिंग डे नर्स के लिए हर दिन होता है। और इसीलिए हम आपको बता दें दर्शकों कि नर्सिंग डे 12 मई को मनाया जाता है। मदर्स डे के 2 दिन बाद 10 मई के बाद 12 मई को नर्सिंग डे मनाया जाता है। माँ के समान ही हम नर्स को मानते हैं और इसीलिए जैसा कि मैडम अभी आपने कहा कि हम 12 मई नहीं, हम रोज़ मनाना चाहते हैं। और इसीलिए INS 24/7 की एक छोटी सी पहल है हरिभूमि की कि आपको सम्मानित किया जाए, ऐसे ही हम करते रहें। कोरोना काल में किसने ड्यूटी की थी? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है और आपकी वजह से कई लोग अपने घर स्वस्थ होकर लौटे हैं। एक बात आपसे जानना चाहती हूँ, कोरोना काल में आपने ड्यूटी दी है, PPE किट आपको पहननी पड़ती थी, मास्क, चश्मा, पूरी फुल कवर। और 2020 को भारत में हिट किया था कोरोना ने, गर्मी थी उस वक्त, कैसे कर पाते थे ये सब पसीने से तरबतर होकर? मैम मैं यशवंत हॉस्पिटल से गिरजा साहू बोल रही हूँ। उस समय तो इतना डिफ़िकल्ट होता था हम लोग के लिए ड्यूटी करना, लेकिन हम ये समझ के करते थे कि हम अगर नहीं करेंगे तो हमारे पेशेंट जो आए हैं उनका क्या होगा। हम भला प्यास से मतलब जूझ रहे थे, फिर भी से उस समय ड्यूटी के। और इस बात के लिए मैं अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे साथ मेरे सपोर्ट किए कि बेटा तू ये काम करे ऐसे करके। बहुत अच्छी बात है माँ बाप का सपोर्ट, और उसके बाद आपके अंदर खुद भी इच्छा थी। आप क्या कहना चाहेंगी नर्स को लेकर? कोई ऐसी बात है, डॉक्टर्स को कोई बात कहना है तो बोल दीजिए। मतलब जाहिर बात है थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन आज ये मंच ऐसा है कि आपको माफ़ कर देंगे। नहीं, एक्चुअली मैं डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बट मैं ये बोलना चाहूँगी हमारे हम जो मतलब हम जैसे घर पे जितने अच्छे रहते हैं, जैसे रहते हैं, हमको हॉस्पिटल में जस्ट उसके अपोजिट रहना पड़ता है। मतलब बुरे बन के रहना पड़ता है? बुरे बन के नहीं बनना पड़ता, जैसा हम घर पे जितने एग्रेसिव रहते हैं, घर पे जैसा बिहेव करते हैं, उसके अच्छा बन के रहना पड़ता है। बन के रहना पड़ता है हमको, पेशेंट के साथ में वैसा बिहेव करना पड़ता है। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, ये अच्छी बात है, ये हमारे में रहना चाहिए। हमारे में ये एटिकेट्स है, 21 एटिकेट्स होते हैं नर्सिंग में, तो ये हमारे में ये एक पॉजिटिव एटिकेट्स है, ये जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि अपना जो सारा गुस्सा है वो आप घर जाकर निकालती होंगी। आपके घर वालों को सलाम है, और साथ ही साथ सलाम उन लोगों को भी है, उन डॉक्टर्स को भी है, उन नर्सों को भी है जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं कोरोना काल में। उनको श्रद्धांजलि भी हमारी तरफ से, और उनके कई ऐसे परिवार वाले भी हैं, उनके बच्चे भी हैं जिनको वो देख नहीं पाई, पेशेंट को देखती रही और अपनों को खो दिया, और इसकी वजह से आज उनका परिवार भी उनके साथ नहीं है। तो उन सभी को हमारी तरफ से सलाम है। ज़ोरदार तालियां ऐसे कोरोना फ्रंट वॉरियर्स के लिए। और साथ ही साथ ढेर सारी नर्सें हमारे साथ हैं। क्या मेरे साथ जो मेल स्टाफ है वो भी मौजूद है? क्या नर्सिंग का जो काम करते हैं मेल स्टाफ मौजूद है क्या? नंदलाल पटेल। कुछ कहना चाहते हैं आप इन लोगों के लिए, सेहत सखी हमारी जो है? मैं कोरोना काल के बारे में 2-4 शब्द बताना चाहूँगा। कोरोना काल तो एक बहुत ही दुखद परिस्थिति है हमारे सब लोगों के बीच जो आया था, लेकिन जो जिस तरह से काम किए नर्सिंग स्टाफ, जिस तरह से नर्सिंग स्टाफ काम किए, चाहे मैं भी एग्जैक्ट में भी नर्सिंग स्टाफ हूँ, मैं भी काम किया उसमें कोरोना काल में, लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती थी, खासकर बेड्स को लेके। जो बेड्स मिलते नहीं थे मरीजों को, उससे बहुत हताश होना पड़ता था। जिससे बाहर निकलते थे हॉस्पिटल से बाहर तो देखते थे मरीजों की लाइन लगी रहती थी हॉस्पिटल के बाहर। और 2-4 ऐसी समस्या बताऊंगा, जैसे ऑक्सीजन के से लेके, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या रहती थी।
उसके बावजूद भी हॉस्पिटल प्रबंधक कैसे मैनेज करते थे उस चीज़ को वो तो सर लोग बता पाएंगे। लेकिन हम लोग अंदर जब जाते थे तो मरीजों के सामने हम ये चीज़ मतलब बता नहीं कर पाते थे कि उनके सामने ऑक्सीजन की कमी है, जो कि इतनी सारी मतलब लाइन टू लाइन चलती रहती थी। उसके बावजूद भी मैं तो खुद एक मैनेजमेंट से भी काम करता था और नर्सिंग स्टाफ के रोल पे भी काम करता था, लेकिन देखने को ये चीज़ मिलती थी कि मरीज क्या कैसे हैं और किस तरह से आगे मतलब निकल पाएँ। अब बीच में कुछ मेडिसिन रेमडेसिविर आपको जिसको बहुत लोग जानते हैं नर्सिंग स्टाफ लोग, उसके भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसको भी मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से मैनेज किए, है ना। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ सरकार को। होता है ना कि हम जिसके साथ लंबे समय तक 15 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना है, एक लगाव हो जाता है। कुछ किस्से वो अपनी हर चीज़ शेयर करने लगता है आपसे, शायद वो अपनी फैमिली वालों से भी नहीं करता होगा। यहाँ कोई ऐसा है जो किस्सा सुनाना चाहता है बहुत ख़ास, कोई ऐसा याद और जो आपके दिल को छू गया हो या कुछ ऐसा हुआ हो? मैडम आपको याद आता है कुछ? क्या नाम है आपका? मैं ममता तुर्का सुयस हॉस्पिटल से हूँ। मेरे साथ तो ऐसा कोई किस्सा अभी तक हुआ नहीं है। तो कैसे आप मैनेज करती हैं फैमिली और अपने प्रोफेशन को? फैमिली और प्रोफेशन को मैनेज करना तो बहुत ही कठिन है, बट हो जाता है। कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है घर में? घर में मेरी फैमिली में मैं और मेरे मिस्टर और मेरी बेटी है। मेरे मिस्टर अच्छे मतलब सपोर्ट करते हैं आगे जाने के लिए। बेटी है, बेटी को क्या बनाना चाहती हैं आप? नर्स ही बनाना चाहती हैं या कोई और प्रोफेशन आपने सोच रखा है उसके लिए? वो बेटी के ऊपर। ये बहुत अच्छी बात है कि ये बेटी के ऊपर है, उसको जो बनना है। कम से कम आपने ये नहीं कहा कि नहीं मैं ये चाहती हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, मैं नर्स हूँ तो तुम डॉक्टर बनो या तुम नर्स ही बनो, उसे स्वतंत्र कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पूर्णिमा मनहरे है, मैं श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हूँ। कुछ कहना चाहेंगी इस प्रोफेशन के बारे में या कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने जैसी यंग गर्ल्स को? आई थिंक मेरे साथ तो भी ऐसे कुछ हुआ नहीं है जो पेशेंट अपना सैर के, हाँ लेकिन कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट कई महीनों से अपने हॉस्पिटल में रहते हैं, यानी कि लंबा ट्रीटमेंट चलता है उसका और अचानक से वो हमसे दूर चली जाती है। और वो कई बार ऐसे है कि हम लोग से सैर किए होते हैं तो उसके जाने के बाद हम लोग को बहुत दुखी होता है, क्योंकि अपना हर चीज़ A to Z हर बात हम लोग को सैर किए रहते थे और उसके जाने के बाद बहुत दुखी होता है कि हाँ एक ऐसी पेशेंट थी और बहुत याद आती है वो हमें। अच्छा, ऐसा कभी होता है आपके साथ कि देखिए आप तो डेली रूटीन वो आप काम करती हैं, कोई आया है उसे चोट लगी, उसका एक्सीडेंट हुआ या कोई सीरियस पेशेंट है, उसकी डेथ हो गई और उसे उसके परिजन ले जा रहे हैं, क्योंकि आपका तो काम था, रूटीन है आपका, आपको तो हैंडओवर देना है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो आप अब अगली शिफ्ट जो आपकी आएंगी, आपकी जो रिलीवर रहेंगी उनको हैंडओवर देंगी, चली जाएंगी। तकलीफ होती है? लेकिन हाँ होती है, और ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट का डेट हो गया और स्टाफ आ गया हम लोग ओवर दे के चले गए, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि फीलिंग्स आपको वैसी आती है, एक जनरल फीलिंग रखती है कि अब ये तो होता ही है, ये रोज़ का काम है, या आपको पहले से पता था कि इनकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है? नहीं, फीलिंग तो नहीं आती, दुख बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि ये दुख बना रहे तभी कहते हैं कि मानवता की मिसाल है नर्से। आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? जी मेरा राजेश्वरी दुग्गा। इतनी शर्मीली है पेशेंट और उसके परिजनों से कैसे बात करती हैं? ऐसे प्यार से ही बात करते हैं मैम। कोई मैसेज दे दीजिए चलिए प्यार से। मतलब पेशेंट के अटेंडर रहते हैं वो थोड़ा डरे हुए रहते हैं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं, तो उनको प्यार से समझाते हैं डरो मत, ठीक हो जाएगी, अभी थोड़ी सीरियस है बट धीरे धीरे रिकवर हो जा रही है, ऐसे करके समझिए। तो सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे साथ और भी कई स्टाफ है, आपसे जानना चाह रही हूँ मैं कि आप क्या सोचती हैं इस प्रोफेशन में, पहले आपने क्यों चुना ये प्रोफेशन? इसमें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, समय भी कुछ फिक्स नहीं होता, ड्यूटी आवर्स भी, और स्पेशली कोविड में तो देखा ही है। जी मैं पूजा वर्मा MR भागवत हॉस्पिटल से। मैं ये प्रोफेशन अपने घर वालों के थोड़ा बहुत, मेरे जैसे दादी है उसको कुछ लगता था तो मेरी दादी बोलती थी बेटा तू जल्दी डॉक्टर बन, फिर मतलब मेरा ट्रीटमेंट करना। ऐसे मतलब मेरे घर में कुछ किसी को देखती थी, हॉस्पिटल जाते थे आते थे
तो वो लोग को मतलब दर्द में भी देखती थी तो मेरे को लगता था काश मैं कुछ कर पाती इन लोग के लिए। तो फिर मैं बचपन से यही सोचने लगी कि नहीं, करना चाहिए कुछ इन लोगों के लिए, इन्हीं लोगों के लिए क्यों नहीं, पूरे मतलब जितने भी कोई पेशेंट आते हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा करें, इसलिए मैं नर्सिंग प्रोफेशन चूज़। बहुत अच्छी बात है। कोई और है यहाँ पर जो कि आज अपने अनुभव साझा करना चाहता है? मिनल जी देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके हाथ में बहुत कुछ है, आपकी सरकार है सेंट्रल में, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसीलिए उम्मीद आपसे ही है। और चूंकि आज हमने इन सभी को एक मंच पे आपके साथ इकट्ठा किया है, तो एक महिला होने के नाते भी आपसे उम्मीद करते हैं। और आप बहुत अच्छी पॉलिटिशियन हैं और अच्छा खासा दखल भी रखती हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। इसीलिए इसी उम्मीद के साथ कोई और है जो कि यहाँ कुछ कहना चाहता है नर्सिंग प्रोफेशन को लेकर? आपको कुछ कहना है? मेरा नाम कंचन दास है, मैं श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल से हूँ। नर्सिंग प्रोफेशनल मतलब पहले समझ नहीं आता था कैसा है, मतलब नर्सिंग करना है बस था। अब जब उस फील्ड में काम करते हैं तो पता चल रहा है कि पेशेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर करना है, क्या है फीलिंग्स, क्या है नर्सिंग का, वो सब हम एक नर्स है, नर्सिंग मतलब जो हॉस्पिटल में काम करने के बाद हमको पता चला है, पहले से हमको पता नहीं था। तो जैसी भी फीलिंग्स है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है, हमको अच्छा लगता है यहाँ पर काम करना। बहुत अच्छी बात है। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी? तो अब हम बारी है उन नर्सों को सम्मानित करने की, उनको जानने की, और उन्होंने जो कुछ किया है उसका अब उनको रिवर्ट मिलना है जाहिर तौर पे। यानी हम तो बहुत छोटा सा दे रहे हैं और हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, जितने लोग देश भर में देखेंगे, और उम्मीद है कि आपके इस प्रोफेशन को और भी जज्बा मिलेगा और ऊर्जा मिलेगी नए लोगों को इस प्रोफेशन में आने के लिए। क्या नाम है आपका? यामिनी भरद्वाज जी, मैं स्पर्श हॉस्पिटल से हूँ। मैम जैसे कि आपने कहा कि ये जो प्रोफेशन होता है एक चैलेंजेस होता है या रिस्क होता है, तो मैम इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि मैम जहाँ रिस्क होता है वहीं तो हम नर्सों की एंट्री फिक्स होती है ना। और जैसे कि कहा कि इसमें नर्सों के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस था कोविड टाइम, हाँ ये था, बट ये डॉक्टरों के लिए भी चैलेंज था। हम तो सिर्फ 6 से 8 घंटे ड्यूटी करके जाते थे, बट वो तो 24 आवर्स ड्यूटी करते थे, उनको तो हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता था। तो मैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ। वाकई में हम अपने इन तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन सभी को सलाम करते हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि दवा तभी काम करती है दरअसल जबकि उसके साथ इमोशंस हो और हौसला हो। आप मरीज को कितनी अच्छी दवा दे दीजिए, लेकिन जब तक उनकी हौसला अफजाई नहीं होगी वो दवा उन पर रिएक्ट नहीं करेगी। डॉक्टर साहब ठीक कह रही हूँ मैं? तो इसीलिए नर्सों का वो काम होता है, डॉक्टर बता जाते हैं ये इंजेक्शन लगा दीजिए, ये दवा दे दीजिए, ये इतनी बार देना है, लेकिन हौसले के साथ कि आप ठीक हो जाएंगे, इस पॉजिटिवनेस के साथ जब वो आगे बढ़ती हैं, वो हमारी नर्स ही होती हैं दरअसल, वही आपको जिंदा रखती हैं, वही ज़िंदगी आपकी बचाती हैं। और मुझे लगता है नर्सों की सबसे बड़ी पूंजी होती है जब पेशेंट छुट्टी होकर अपने घर जाता है और खुशी खुशी उसके परिवार वाले उनके साथ होते हैं। मुझे लगता है यही आप लोगों की पूंजी होती है। बिना देर किए डॉक्टर काला जी ने भी अपना कीमती वक्त दिया है, मिनल जी भी घड़ी देख रही हैं बार बार, तो बिल्कुल इंतजार नहीं कराते हुए अब बारी है हमारे नर्सों को सम्मानित करने की, हमारी उन सेहत सखियों को सम्मानित करने की जिन्होंने कोरोना काल में तो दिया ही है और लंबे समय से दे रही हैं। जैसे कई सीनियर नर्सेज हमारे साथ हैं, वो वक्त दे रही हैं अपना और आगे भी देंगी, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही प्यार से कहते हैं हर चीज़ जीत ली जाती है, तो ज़िंदगी जीत ली जाती है, लोगों के दिल जीत लिए जाते हैं। और इसी के साथ अब हम उस सेरेमनी को शुरू करने जा रहे हैं दरअसल, जहाँ पे हमारी नर्सों का सम्मान होना है। मेरे साथियों से अनुरोध है कि मोमेंटोज जो हैं वो यहाँ ले आए। और हमारे बीच इस वक्त आ चुकी हैं मीनल छगन चौबे जी, तो हैं हमारे साथ अनीता योगेंद्र शर्मा जी भी हैं, MLA दरसीवा, जोरदार तालियों के साथ। और अनीता योगेंद्र शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं प्रशांत तिवारी जी हमारे मार्केटिंग हेड से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और उनका स्वागत करें। तो धरसीवा से विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं और उनका स्वागत करें प्रशांत तिवारी जी। और ये पूरा का पूरा मैडम वीक चल रहा है दरअसल, 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है उनकी सेवा, उनके समर्पण के लिए। तो आज हमने छोटी सी कोशिश की है कि हम इन्हें सम्मानित करें, क्योंकि ये हमारे बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा हमारे काम आती हैं
और हमें एक नई ज़िंदगी देती हैं, और तभी शायद हम हॉस्पिटल से खुशी खुशी वापस आ पाते हैं। तो इनको सम्मानित करने का एक छोटा सा कार्यक्रम है। आप सभी मंचासीन जितने भी अतिथि हैं उनसे उम्मीद है मेरी कि वो अपने सर आ जाइए सर मोमेंटो के साथ। मैं चाहूँगी जो हमारी नीलम बरई जी हमारे साथ हैं SGVI हॉस्पिटल से, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो यहाँ मंच पर आएँ और हमारे जो अतिथिगण हैं वो आपको सम्मानित कर रहे हैं। नीलम बराई SGVI हॉस्पिटल से, नीलम बराई SGVI हॉस्पिटल से, और काफ़ी यंग है और अपना उन्होंने प्रोफेशन नर्सिंग चुना है। तो बहुत धन्यवाद नीलम जी आपका भी, हमारे अतिथियों के भी। कंचन दास जी से मेरा अनुरोध है SGVI हॉस्पिटल से, ये भी आप सभी जल्दी जल्दी आ जाइए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी गजानन साहू जी को। गजानन साहू जी, मेघा जैन ओम नेत्र केंद्र, मेघा जैन यदि हमारे बीच है तो मंच पर आ जाइए। हमारे साथ है सुनीता यादव जी आशीर्वाद हॉस्पिटल से, सुनीता जी। इसके बाद हमारे साथ है सुनीता देवांगन जी आशीर्वाद हॉस्पिटल से हैं ये भी। आभा रॉबर्ट्स जी, आभा रॉबर्ट्स जी संजीवनी हॉस्पिटल। पूर्णिमा मनहरे, पूर्णिमा मनहरे जी दानी केयर हॉस्पिटल से। राजेश्वरी दुग्गा जी दानी केयर हॉस्पिटल। शोभा पांडे जी हेरिटेज हॉस्पिटल। भाई तालियों की आवाज़ काफ़ी कम आ गई है, मुझे लग रहा है कि अब एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लता साहू जी, अभी आप लोग कह रहे थे कि फुल टाइम एनर्जी में रहते हैं हम लोग। हेरिटेज हॉस्पिटल लता साहू। रीना नेताम वी केयर हॉस्पिटल, रीना नेताम जी वी केयर हॉस्पिटल। ममता तुर्कार स्विश हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। नेहा साहू जी स्विश हॉस्पिटल। नुपुर सिन्हा श्रीधर औषधालय, नुपुर सिन्हा। जया कुमारी रामकृष्ण केयर। आप लोगों के सेवा समर्पण भाव को हम नमन करते हैं, और जिस तरह आप लोग घर परिवार के साथ अपने प्रोफेशन को वक्त दे रही हैं, अपना समर्पण दे रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नुपुर सिन्हा जी श्रीधर औषधालय। इसके बाद है जया कुमारी जी रामकृष्ण केयर। जया कुमारी जी। सुधा रानी जी रामकृष्ण केयर। त्रिशा साहू जी स्पर्श हॉस्पिटल, त्रिशा साहू स्पर्श हॉस्पिटल। यामिनी भारद्वाज स्पर्श हॉस्पिटल। नूतन साहू कालड़ा बर्न हॉस्पिटल। इंदु गैम्फोरिया जी यशवंत हॉस्पिटल। गिरिजा साहू जी यशवंत हॉस्पिटल। गायत्री नायडू जी बागवत हॉस्पिटल। नेहा कुंजन जी बागवत हॉस्पिटल। नविता जी श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। अस्तर श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। ईला ताम्रकार कल्याण हॉस्पिटल। ईला ताम्रकार जी कल्याण हॉस्पिटल। तृप्ति साहू जी कल्याण हॉस्पिटल।
आप सभी का इस सेवा भाव के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि इसी तरह भागवत हॉस्पिटल से पूजा जी भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का भी, मैडम आपका भी प्लीज, और आप सभी का भी। इस बीच हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, उनका भी हम चाहते हैं कि अनीता जी, मीनल जी और डॉक्टर सुनील कार्ला जी के हाथों सम्मान हो, स्वागत हो। मैडम, नर्स के प्रोफेशन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे थे। सुनील जी ने अपने विचार व्यक्त किए, मीनल जी ने अपनी बात रखी। आपसे भी उम्मीद करेंगे, आपकी सरकार है, हालांकि कोरोना काल में चूंकि आपके आने से पहले कई तरह की चर्चाएं हुई, तमाम जिस तरह से कोरोना में दवाइयों को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई खास, और हमने बहुत जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। तो उसके लिए आपसे इन नर्सों की जो सेवा है उसे लेकर 2 शब्द चाहते हैं कि इनका हौसला अफजाई करें। कोरोना काल को तो हमने हरा दिया, वो चला गया, लेकिन लगातार हमारी नर्सें जो हैं वो कई चीज़ों से जूझती हैं। क्या कहना चाहेंगी उनके लिए आप? सबसे पहले मैं सभी नर्स बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना दूंगी और ढेर सारा धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आज हम सब यहाँ पे हैं, जो बच गए हैं वो इन लोगों की आशीर्वाद, इन लोगों की कृपा से, इन लोग जिस तरीके से हौसला बढ़ाने का काम इन लोगों ने जो किया है। उस समय माँ बाप कोई नहीं होते हैं, कोई दोस्त नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। जब कोरोना होता है उस समय इन लोग माँ बाप बहन भाई बन के हमारे साथ में इन लोग खड़े रहे। जब मैं अपना खुद का अनुभव बताना चाहती हूँ कि मैं जब एम्स में थी तो मेरे को खुद को अकेलापन जो होता है, जो अकेलापन, बीमारी से ज़्यादा अकेलेपन से लड़ना होता है। और उस समय ये इन लोग जो नर्सेस बहनें थीं, उन लोग बाकायदा इतनी गर्मी में पीपीटी किट जो पहन के जो आते थे इन लोग, और पूरे समय हम लोगों का सेवा देते रहते थे। मैं बोलती थी, आप लोगों को गर्मी नहीं लग रहा है तो आप लोग खुश हो ना, आप खुश हो ना, आपको और कुछ चीज़ की ज़रूरत है क्या? मतलब इतना जब उन लोग बोल देते थे तो ऐसा लगता था कि हमको किसी का सहारा, किसी का साथ मिल गया। और वो साथ आप लोग ने बखूबी निभाई, और आप लोगों की सेवा की वजह से आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्सें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्सें, जो गवर्नमेंट की जिस समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आदमी कोई जाने के लिए नहीं सोचता था, उस समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्सें भी काफ़ी काम किए। वहाँ के स्टाफ, वहाँ के सारे नर्सेस, उन लोग पूरा सहयोग जिस भाव से इन लोग सहयोग किए हैं, मैं उसको धन्यवाद कह के छोटा नहीं करूँगी। इनके लिए बहुत बहुत मैं ऊंचाई तक पहुँचे, इन लोग बहुत आगे जाएं। भगवान से दुआ करूँगी कि हमारी नर्स बहनें हमेशा तरक्की करे, आगे बढ़े, और हमारी सरकार से भी हम मांग करेंगे कि हमारी बहनों को अच्छा उनका प्रमोशन हो, उनको अच्छे पद मिले और उनकी सैलरी भी बढ़े। हमारी सरकार भी चाह रही है जी, तो जितना जल्दी से जल्दी इनकी बात भी सुनी जाएगी। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी, जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। सैलरी की बात की, कहाँ खोई हुई है आप लोग? कोई सवाल तो नहीं है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक आपकी बात पहुंचा सकती हैं। कोई सवाल या कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहती हैं, एक मैसेज देना चाहती हैं? आपस में तो चर्चा करते होंगे कि कोई है, तो ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैडम भी एक महिला है, आप एक महिला हैं, वो दिक्कत को समझ रही हैं, वो खुद रही हैं, इसीलिए वो बेहतर तरीके से उन्होंने उसको बताया भी है। कोई बात है जो कहना चाहते हैं आप लोग? कोई है आपके पास? है, पता नहीं, ऐसा लगता है हॉस्पिटल जाके डांटना पड़े, एक डर ये भी रहता है लेकिन ठीक है, मैडम ने आगे से कहा है, आप ना कह पाए ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशें सरकार कर रही कि आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़े, और वाकई में जिस तरह से मेहनत करती हैं उसके हिसाब से ज़रूर आपको मिलना चाहिए उसका। अमित द्विवेदी जी हमारे बीच हैं, और
अमित द्विवेदी जी का मैं स्वागत करवाना चाह रही हूँ। दरअसल आप सर आइए प्लीज़ मंच पर। तो हमारे साथ है SGS प्राइवेट लिमिटेड से अमित द्विवेदी जी। मैं अनीता जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इनका स्वागत करें। और वाकई में सुरक्षा जो है बेहद ज़रूरी है, चूँकि महिलाएं हमारे बीच, और सुरक्षा के लिहाज से सिक्योरिटी की जिस तरह से व्यवस्थाएं देते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका भी सम्मान होना चाहिए, और आज के समय में ज़रूरत भी है। बहुत धन्यवाद बहुत आप सभी का। और डॉक्टर साहब काला जी कुछ छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे उसमें हैं, मतलब सर्जन हैं आप, और महिलाएं अपने चीज़ों को लेकर, अपने मतलब शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं, महिला क्या पुरुष भी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए अच्छी नर्सों को तो सभी लोग तराशते हैं। एक सवाल है छोटा सा, कोई सजेशन देना चाहते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि सभी महिलाएं हैं, और बेहतर खूबसूरत दिखने के लिए क्या करें? बताइए सर, कोई टिप दे दीजिए। देखिए टिप्स तो बहुत है जी। देखिए एक्चुअल टिप्स तो जो है ना, देखिए सबसे अच्छा व्यवहार जो है ना, उससे बढ़कर सुंदरता कोई चीज़ नहीं होती है। पर आजकल बाहरी सुंदरता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये तो क्या है, हर केस टू केस सुंदरता का अलग पैमाना होता है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पर एक अच्छे से पानी पीना, नींद पूरी करना और अच्छा व्यवहार रखना, खुश रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी देन होती है शरीर के लिए। उससे जैसा हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, हमारा शरीर और हमारी जो है ना एनाटॉमी भी वैसी होती है फिजियोलॉजी के साथ। तो ये एक आप सबको अच्छा व्यवहार पेशेंट के साथ, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए मैंने देखा है कि अच्छी नर्सें रखना, अच्छा ड्रेस पहनना वो तो ज़रूरी है, लेकिन अच्छा व्यवहार रखना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर से ज़्यादा कई बार हॉस्पिटल का नाम जो है ना नर्सिंग केयर के नाम से जाता है। ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है या नर्सेज बहुत अच्छी हैं, बहुत केयर करती हैं, क्योंकि डॉक्टरों से पेशेंट का इंटरेक्शन बहुत कम होता है। तो वो एक ध्यान रखना पड़ता है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप हॉस्पिटल जाती हैं तो एक डिसेंट कपड़े और डिसेंट मतलब मेकअप रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं रहना चाहिए। और क्योंकि एक हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें हमको दोनों में बैलेंस बना के रखना पड़ता है, एक अच्छा डिसेंट दिखना और अच्छा व्यवहार करना। बहुत ज़्यादा हम कॉस्मेटिक लगा के जाएं या ऐसा लगा के जाएं तो वो कई बार प्रोफेशन में नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यहाँ मैं एक मैडम के तरफ से मैंने अपने समझ लीजिए कि इनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कोविड का समय था जी। और ख़ास करके शुरू का समय था, तो शुरू के अचानक ही जब सेकेंड वेव थी, बहुत केसेस बढ़ गए थे और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो आपको विश्वास नहीं होगा मैडम, मैं रात भर जग के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया हूँ, क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई थी कि ख़त्म होने वाली है। तो दूसरे दिन जो गिरीश देवांगन जी हैं उनसे मेरी चर्चा हुई और उन्होंने CM साहब को बताया, और मैं बता रहा हूँ एक दिन में इन्होंने डिसीजन लेके जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उनको मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ कन्वर्ट किया, और हमारे प्रदेश में उसके बाद से ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं रही। तो ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि इनके टाइम से हो गया, नहीं तो कई राज्यों में आपने देखा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की डेथ हुई है, जो हमारे राज्य में नहीं हो पाई है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत इमीडिएट इफेक्ट लिया गया, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। उस समय जब हुआ तो हमारे जो इंडस्ट्री वाले थे उनको हम लोग, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको हम लोग फ्री में ऑक्सीजन दिलवाए। जैसे मेरे क्षेत्र में खरोरा में है हॉस्पिटल, तो बोले मैडम हमारे यहाँ, अब मैं बोले आप ऑक्सीजन के लिए आपकी गाड़ी भेज दीजिए, बाकी की व्यवस्था हम कराते हैं। हाँ। और काफ़ी सहयोग किया, और मेरे यहाँ खुद 50 बिस्तर ऑक्सीजन बेड बना के उन लोग खुद दिए, और पूरी व्यवस्था नहीं सभी के सहयोग से हुआ मैडम, इतना तभी तो हम सहयोग जंग हुआ जीत पाए हैं कि मतलब ऐसा था कि उस समय सिलेंडर वो नहीं मिलता था, उसका क्या नोजल होता है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का मीटर रहता है। हाँ मीटर, वो नोजल बताओ, उसके लिए मार्केट तक के घूमते थे। और वो क्या होता था, पेशेंट लोग पता नहीं कैसे निकालते लगाते समय टूट जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो ये सारी दिक्कतें आती रही, छोटी छोटी समस्याएं, छोटी पता भी ना हो, वो पता नहीं चलता था। लेकिन इंडस्ट्री काफ़ी मतलब उस समय सहयोग करी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री बेल्ट में रहती हूँ, और भोजन व्यवस्था से लेके
हम लोग जो बहनें नर्स बहनें वहाँ काम ड्यूटी में रहती थी उनके लिए भी व्यवस्था करवाना, उनके खाने पीने का व्यवस्था कराना, हाँ, गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था। बिल्कुल। तो अब तो हम वैल्यू समझ ही गए हैं मैडम, कोरोना ने हमें एक सीख दी है। हमारे डॉक्टर्स के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने बिना शिफ्ट के कंटिन्यू काम किया, घर नहीं गए। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रतिपक्ष के लोग भी थे और पक्ष के लोग भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ। फ्री में वैक्सीन उन्होंने अवेलेबल कराए, तो इन नर्सेस लोगों का काम थोड़ा आधा हुआ। डॉक्टर साहब से भूल हो गई थी। स्टेट गवर्नमेंट का भी थैंक यू है, बहुत कुछ कंट्रोल हम कर पाए। नेशनल का भी, आप सभी लोग बहुत जो है धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया वक्त निकाला हमारे इन कोरोना योद्धाओं का। एक बार फिर से धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और नर्सें जो कि सीधे हमारे दिल से जुड़ी होती हैं, बहुत उम्मीद होती है, आशा की किरण होती हैं। ज़िंदगी में पहले जैसे ही शुरू होती है उसमें पहला स्पर्श नर्स का होता है, और जब रुखसत होते हैं तब भी नर्स का ही स्पर्श होता है। और वाकई में इस जज्बे के साथ कि वो हमें ज़िंदा रखने में भी हौसला अफजाई करती है जब हम टूट रहे होते हैं, इसी जज्बे को सलाम करते हुए सभी मेरी जो पूरी टीम है उसे भी दीजिए इजाज़त, और हमारे सभी स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का, आशीर्वाद हॉस्पिटल, इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, श्रीधर औषधालय एवं पंचकर्म केंद्र, लालमती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डेडिकेटेड फॉर केयरिंग लाइफ, श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, वी केयर फॉर योर आईज, मैनचेस्टर टेक्नोलॉजीज होम केयर सर्विस, ब्लू लाइंस पाइप्स एंड ट्यूब्स, सबसे ज्यादा भरोसा, डॉक्टर जाउलकर ENT हॉस्पिटल, डे केयर ENT सर्जरी सेंटर, अलर्ट SGS प्राइवेट लिमिटेड, सुमित बाजार, क्वालिटी अनमोल, बजट पे कंट्रोल, शुभम के मार्ट, सबसे अच्छा सबसे सस्ता, सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास, वी केयर टुडे टुमारो फॉर लाइफ।